सभी लोग अपनी आंखों को खोल लीजिए। देखिए, परमेश्वर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। प्रभु ने बहुत सी बातों को भी इस समय दिखाया है। बहुत से लोग हैं जो भविष्य वक्ताओं को बहुत ऊंचे पे अब मानते हैं। आप मान रहे हो, अच्छी बात है, पर जो प्रचारक है, जो आत्मिक पिता है, वो एक भविष्य वक्ता कभी नहीं हो सकता। आप देखिए, परमेश्वर ने ये बातें रिवील करी है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं लोग गड़बड़ी में जा रहे हैं। आज देखिए, भविष्यवाणी नहीं होगी किसी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। आज परमेश्वर जो आपको सिखा रहे हैं ना, आप वो सीखना। जब एक भविष्यवक्ता बोलता है तो वो परमेश्वर की इच्छा से बोलता है, और आपके अगुवे, आपके आत्मिक पिता जब आपको जो सिखाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा से सिखाते हैं, और उन्हें आपसे प्यार होता है। वो इसलिए भी सिखाते हैं कि आपका जीवन कहीं नाश ना हो। पर प्रभु इस समय दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए उन लोगों को भी परमेश्वर ने दिखाया है जो ऐसा सोचते हैं। और मैं खड़ा कर सकती हूँ, एक को मैं खड़ा कर सकती हूँ। सीखिएगा आप लोग कि जो अगुवों का दायरा है ना, वो एक भविष्यवक्ता कभी नहीं ले सकता। हालेलुया। जो अगुवों का दायरा है, आज मेरे आत्मिक पिता हैं, उनके लेवल पे मैं कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। आज उनके वजह से मैं हूं, वरना मैं नहीं हूं यहाँ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे हर एक बातों में जहां मेरी कमी गई है ना, अगुवई होते हैं जो हमें करेक्ट करते हैं। हालेलुया। और आप अपने अगुवों को, अपने आत्मिक पिता को अगर तुच्छ मानोगे तो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं पे वो बातें प्रकट करेंगे। और इसके चलते परमेश्वर का हृदय बहुत ज्यादा शोकित हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सोचा है। और जो बाहर की तरफ है, भाई, परमेश्वर आपके विषय में बहुत सी बातें दिखा रहा है। मैं जानती हूँ आपको, मैं खड़ा कर सकती हूँ, और बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और जो आपने अपने मन में बातें सोची हैं, आप बहुत ज्यादा पुराने हो, आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आप ईमानदार हो, ईमानदार हो। पर इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे शोकित है। प्रभु का आत्मा इस समय आपसे शोकित है, क्योंकि आपने परमेश्वर का जो बेटा है उसके विषय में बहुत सी बातें बोली है, सोचा है आपने, उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करा है आपने। देखिए, जितने अभिषिक्त जन है ना, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली है। अगर आप उन्हें चोट पहुंचाओगे ना, तो प्रभु आपको भी श्राप देने से ना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चाहे आप कितने भी प्यारे, कितना भी परमेश्वर आपसे प्यार क्यों ना करता हो। और भाई, आपके लिए चेतावनी है, कि आप बहुत जल्दी हर एक बातों के लिए क्षमा मांगिए प्रभु से, क्योंकि ऐसा ना हो जो रुकावटें हो रही है। देखिए, वो भाई इस समय जानता है कि इसके लिए बोला जा रहा है, उसे अपनी गलती पता चल रही है, और उसकी जो बीवी है उसको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है इस समय। कमियां दोनों हस्बैंड वाइफ में है, पति पत्नी दोनों में कमियां हैं। बहन, परमेश्वर आपके लिए भी बोलता है कि जो औदा अगुवों का है वो भविष्यवक्ताओं का कभी नहीं हो सकता। बहन, मैं आपको भी खड़ा कर सकती हूँ, पर देखिए, मेरा मतलब किसी को शर्मिंदा करने का नहीं है। आपको आज जो चीजें सिखाई जा रही है उसका पालन करिएगा। अगर नहीं करोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा आप लोगों का। जो हमारे आत्मिक पिता हैं, आज मेरे स्थानीय जो प्रचारक है सोनिया दीदी हैं, मैं उनकी बातों को समझती हूँ, सीखती हूँ, उन्हीं से सीखा है वचन कैसे प्रचार करा जाता है। बाद में चर्च में आए, पहले वही सिखाती थी ना। उनको मैंने कभी तुच्छ नहीं जाना है। आज मैं भले ही भविष्यवक्तनी क्यों ना हो गई हूँ, पर उनकी बातों को
उनकी बातों का महत्व होता है कि हाँ वो बोल रही हैं तो वो सही कर रही हैं। अपने आप को बड़ा नहीं माना है। और आप ये सोचते हैं कि भविष्यवक्ताओं के अंडर में सारी चीजें होती हैं, तो होती हैं, पर जो प्रचारक है ना, वो एक तरह से कह लो हर चीज का क्या होता है, बाप होता है वो। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से ज्यादा वचन में हर चीज में, हर एक चीज में प्रचारकों को मजबूती दी है। और आप उन्हीं की बातों को नकारते हैं, भविष्यवक्ताओं की बातों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि भूल जाते हैं हमारा प्रचारक जिसने हमारे लिए दुआ करी, इतनी प्रार्थना करी। भविष्यवक्ता आज आया है, आज हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले तो प्रचारक ही सिखा रहे थे आप लोगों को, सिखा रहे थे, नहीं सिखा रहे थे, प्रचारकों ने सिखाया है, हमारे आत्मिक पिता ने हमें सिखाया है। तो बार बार आप क्यों भूल जाते हैं इन चीजों को? देखिए, प्रभु इस समय, प्रभु के जो शब्द मैं सुन रही हूँ, बहुत ज्यादा क्रोध वाले समय है, गुस्सा, एक डांट है। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं इतना ना बोलूं। मैं एक एक को यहाँ खड़ा कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, पर प्रचारक क्या करता है, आपकी गलतियों को ढांपता है कि कोई नहीं, मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरा ही बेटा है, अगर ये लापरवाही कर रहा है कोई नहीं, मैं इसे करेक्ट करूंगा, सुधारूंगा, इसके लिए प्रार्थना करूंगा, इसका जीवन बदलेगा। पर भविष्यवक्ता ऐसा नहीं सोचेगा, अगर गलती है तो वो सामने खड़ा करके बोलेगा। पर प्रचारक के मन में होता है, ये मेरा ही बेटा है। आप तब भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं। जो आपका स्थानीय प्रचारक, जो आपके अगवे आत्मिक पिता सोच सकते हैं, वो भविष्यवक्ता नहीं सोच सकता। भविष्यवक्ता चर्च नहीं चला रहा है, परमेश्वर की ये कलीसिया है। और प्रभु नहीं चाहते कि उनकी कलीसिया बेडोल हो। ये हर एक के लिए बातें हैं, ये उस भाई के लिए नहीं है जिसे चिताया जा रहा है, इस बहन के लिए नहीं है, वरन आप सभी के लिए है। अब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर विश्वास करो, आदर करो, अच्छी बात है। पर जो एक आपके प्रचारक का जो परमेश्वर ने दायरा बनाया हुआ है, जो औहदा बनाया है, उससे सबसे पहले मानो, उन चीजों को सबसे पहले रखो। भविष्यवाणियां एक समय आने तक आपके लिए पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो वो पूरी होंगी। बहुत से लोग हैं, आज नवीन भैया हमारे, देखिए मैं इस समय मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ा कर सकती हूँ एक एक लोगों को और बोल सकती हूँ कि कहाँ लोगों के अंदर कमियां जा रही हैं। आज नवीन भैया, प्रॉफिट नवीन जोगी जी हमारी कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर ने भेजा तभी तो आए ना। प्रार्थना किसने करी थी? क्योंकि उनके मन में था कि भविष्यवक्ता आए और मेरे लोग उद्धार पाए। हालेलुया। और आप उन सबको भूल के भविष्यवक्ता को इंपॉर्टेंट देंगे ना, तो प्रभु इससे प्रेम नहीं करेगा, प्रभु क्रोधित होंगे इन चीजों से। और बहन, आप इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, आपने परमेश्वर के अभिषेक को जाना है, तब भी आप ये लापरवाहियां कर रही हैं। बच्चे नहीं रहे हो आप दोनों कि आपको बार बार सिखाया जाएगा। परिपक्व हो चुके हो परमेश्वर में, अभी भी समय है कि सुधर जाओ। जो बातें करी हैं, जिन बातों के लिए आपने सोचा है, उन सभी चीजों के लिए परमेश्वर के सामने बैठ के क्षमा मांगना। और ये बता दूं कि अभी नई नई शादी हुई है, सन्नी या संजू दीदी पे मत जाना, वो लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है आप लोगों का। जिनके लिए बोला जा रहा है ना, उन्हें पता चल रहा है कि क्या बोला जा रहा है। बहन पुष्पा, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, आगे आइए। आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, हाँ, अब प्रभु पे विश्वास नहीं है। प्रभु ने सारी चीजें, परमेश्वर की चंगाइयां देखी, छुटकारा देखा, पर अब प्रभु पे ही गुस्सा। प्रभु नहीं चाहते कि जीवन आपका नाश हो।
और आपके चलते कई लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच रही है आप ये नहीं जानती हो। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे शोकित हो रहा है इस समय, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सी बातें बोली गई हैं। ये बहन वो नहीं है जिनका विषय मैंने बोला था। बहन अपने मन को इतना कठोर कर लिया है, इतना ज्यादा कर, सिर्फ एक इंसान के पीछे जो है ही नहीं आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहन आपके लिए की है और बहुत ज्यादा विश्वास तो बढ़ रही थी, पर अब शैतान ने ऐसी चीजें करी है कि ये बिल्कुल ही रुक गई है। इस तरह यहाँ तक वो यूं आ गई बिल्कुल ऐसे ही है। और बहन आपको आज खड़ा करा है ना, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। या जितने लोग बैठे हैं ना, प्रभु सबसे प्यार करते हैं। Yes. प्रभु नहीं चाहते कि आप लोग फिर से बैकस्लाइड हो जाएं, अपने उसी पिछले जीवन में चले जाएं, वही पिछला व्यवहार, वही गुस्सा, वही लड़ाई झगड़ा, कड़वाहटे। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं बहन। इस समय आपके द्वारा आपका परिवार कितना सफर कर रहा है आप नहीं जानते हैं। वो दिन रात आपके माता, आपके पिता अकेले में अपने आंसुओं को जाके बहाते, वो किसी को दिखाते नहीं हैं। इतने सारे लोग हैं आपके घर में, पर वो दिखाते नहीं हैं अपने आंसुओं को। पर आपने अपने मन को कठोर कर रखा है। आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए क्या क्या करा है, और जिसके लिए आप ये सब कुछ छोड़ रही थी ना, वो आपके लायक ही नहीं है बहन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई हुई है और उस योजना को आप नहीं ठुकरा सकती, ना आपका परिवार ठुकरा सकता। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, और जो जो बातें आपने अपने मुंह से बोली है, क्योंकि बहुत कुछ बोला है बहन आपने, उन सभी बातों के लिए ना प्रभु से क्षमा मांग। पिता मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथों को स्वर की ओर करूँ। और जब आज प्रार्थना होगी ना, तो प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंदर की हर एक कठोरता टूटे, क्योंकि जब आप चाहोगे ना तो ये कठोरता जाएगी आपके जीवन से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, हाँ प्रभु इन्हें क्षमा करिए, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं राजा। ओ सामर्थ्य राजा जी, पवित्र आत्मा इसी समय आपका व्यवहार आपकी बेटी के जीवन में होने पाए मेरे राजा जी। हर एक कठोरता इसी समय मस्त यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूटने पाए मेरे राजा जी। आजाद करिए प्रभु जी। जो शैतान ने प्रभु बहुत सी रणनीति को करा है मेरे राजा जी, सेवकाई से बिल्कुल अलग कर दिया है मेरे प्रभु आपकी बेटी को मेरे राजा जी, क्योंकि वो जानता था कि ये कई जानों को जीत सकती है, कई लोगों को लेके आ सकती है। ये इसीलिए ऐसी परिस्थिति हुई है और परमेश्वर ये आपसे अलग हुई है। हाँ प्रभु, जिसने अपराध करा है पिता, आप उन बातों के लिए इसे क्षमा करिए मेरे राजा जी, क्षमा करिए मेरे प्रभु। ओ रामा देखा रामा, अब आगे आइए। देखिए प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपके लिए हर एक बातों को पूरा करेगा। प्रभु विश्वास को चाहते हैं। ओ पवित्र राजा, क्योंकि आप विश्वास में बहुत बार डगमगाई हैं बहन, मन में बहुत ज्यादा विचार आए हैं कि प्रभु की निगाहें हमारे जीवन की ओर नहीं है। देखिए ओ पवित्र राजा, रावा शिखिंदोलोरो को शंदे खरा बराबर। बहन आपके हस्बैंड विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास में बहुत ज्यादा भी है ही नहीं, पर परमेश्वर इस भाई के लिए मुझे बातों को दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका विश्वास बढ़ने जा रहा है। और जिस देखिए एक तांत्रिक को देख रही हूँ मैं उनके आसपास, और वो बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं, और वो तांत्रिक बहुत ज्यादा भड़काता है। और ऐसा भी है बहन, ओह यस लॉर्ड, उस तांत्रिक ने कीले पड़ के दी हुई हैं आपको, और आपने उससे अपने घर में डाला। बहन उन कीलों को अपने घर से निकालना, क्योंकि जब आप निकालोगे ना तो आपकी बेटी का विवाह होगा। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत गवाहियों और गवाहियों को प्रकट करेंगे। आपकी बेटी की जीवन की जो भी बातें हैं ना बहन,
आप माँ हैं, आप समझती हैं हर एक बातों को। देखिए, परमेश्वर भी एक माँ के समान है। प्रभु आपसे, आपके बच्चों से प्यार करता है। प्रभु ने ये बोला है इस कार्य को करना, और प्रभु आपका समय चाहते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से देखिए। अगर आज बुरा लगेगा तो क्षमा करिएगा, और आज मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी कुछ। आज जो परमेश्वर मुझे बोलेंगे बोलने के लिए वही शब्द होंगे, और हर एक जन अभी तैयार रहे। प्रभु की बातें हैं आपके लिए, प्रभु की चेतावनी है आपके लिए। आप जब जब प्रभु के सामने बैठेंगे, प्रभु आपके लिए मार्गों को तैयार करेगा, आपके लिए द्वारों को खोलेगा। और जब आप अपना विश्वास किसी मनुष्य पे लगाएंगे तो हमेशा आपको असफलता और सफलता ही हासिल होगी। आप सफल नहीं हो पाएंगे बहन। आप इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि ये स्वर्गीय परमेश्वर की बातें हैं। ये मेरे सेनाओं की वाणी है जो आपके लिए बोली जा रही है। आज जो आपके लिए भविष्यवाणी हो रही है, ये प्रभु की ओर से वाणी है आपके लिए कि आप अपना भरोसा केवल उस परमेश्वर पे लगाइए। आप संगति में जाया करिए बहन, संगति में बैठा करिए, क्योंकि परमेश्वर आप संगति में आपसे बात करा करेगा। और देखिए, प्रार्थना बहुत कम है आपके जीवन से। और बहन, बीमारी और बीमारियों में हैं आप इस समय, इसीलिए चंगाई और छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। और मैं देख रही हूँ जब बीमारियों की परमेश्वर बात, देखिए परमेश्वर बता रहे हैं हर एक बातों को। जब बीमारियों की बात हो रही है तो मैं इस हिस्से में तकलीफ और तकलीफ देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द देख रही हूँ। आपने बहुत इलाज करवाया है, डॉक्टरों के पास जा रहे हो पर आराम नहीं हो रहा है आपको। बहन देखिए, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं। प्रभु की चंगाई आपके लिए आज ही होगी, पर जब आप उसके सामने समय बिताएंगे तो प्रभु के छुटकारे और छुटकारे को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। ओ पवित्र राजा, यहाँ पे हाथ रखिए। ओ सामर्थ्य राजा जी, पवित्र आत्मा, अपने चंगाई के स्वर्गदूतों को पिता, हाँ, रिलीज कर दीजिए मेरे राजा जी इस जगह। आपका अभिषेक आ चुका है मेरे राजा जी। हाँ, रारसी खिंदला हराबा शाखंदला हराबा। ओ पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, प्रभु आप आजाद कर रहे हैं मेरे राजा जी, आजाद कर रहे हैं। ओ राबा शंदे खराबा। बहन आप ग्रीन सूट खड़े हो जाइए। ओ राबा शराबा। जब मैं इस बहन से बात कर रही हूँ, ओ यस राबा शंदे खोरो शाखंदला हराबा, मैं आपको इस समय बंधनों से आजाद होते हुए देख रही हूँ। बहन आप इस जगह पे आइए। ओह यस लॉर्ड, जब मैं इस बहन से बात कर रही थी तो आप वहां बैठी थी। मैंने बंधन को टूटते हुए देखा है आपके जीवन में। ओह रावा शन देखा, रावा शाखा दाला हाराबा। प्रभु आप छू रहे हैं और आप किसी बात के होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ बातें हैं आपके जीवन में जो रुकी हुई हैं, जिन्हें आप पूरा करना मांग रहे हैं। प्रभु के सामने रखी है आपने। ओह यस लॉर्ड। और बहन, परमेश्वर उन बातों के लिए आपको, वो बातें आपके जीवन में अब जल्द ही पूरी होने जा रही हैं जो सता रही हैं और सता रही हैं। ओह यस राबा शितोरो बुशा खंडाला हराबा। यस लॉर्ड। और मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा झगड़ों और झगड़ों को देख रही हूँ आपके जीवन में। बहुत ज्यादा बातें और बातें आप सुनते हो बहन, हर दिन हर समय। आप जिस घर में रहते हो हर समय बोला और बोला जाता है आपको, आपके विषय में बहुत ज्यादा। ओह यस लॉर्ड, बहुत ज्यादा बातें सुनने को मैं देख रही हूँ। वो हर एक बातें जिसके शब्द बहुत ज्यादा गंदे हैं। ओह यस लॉर्ड। और बहन, परमेश्वर ने आपको अब नाम धराई से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं। जीवन में नाम धराई हो चुकी है, परमेश्वर इसी समय आपको आजाद कर रहे हैं। और प्रभु आपको छू रहा है बहन, इसी समय परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ रही है। प्रभु छू रहा है आपको। ओह पवित्र राजा, प्रभु आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं मेरे राजा जी। और बहन आप डरिए मत, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके लिए हर एक बातों को पूरा करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा बहन। ओह यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। ओह पवित्र आत्मा, सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु आपका धन्यवाद हो। भाई अब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ब्लैक शर्ट। ओह यस। यहाँ से ओह राबासिक्या। मैं आपको नहीं जानती, मैं परमेश्वर के काम को अब आपके जीवन में होता हुआ देख रही हूँ। परमेश्वर एक गहरी रीति से आपको बदल रहे हैं और आपको मैं देख रही हूँ कई सप्ताह हो गया है आते हुए परमेश्वर में। प्रभु के बारे में आप जान चुकी हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। ओ राबाशन देखा, राबाशन देखा। और प्रभु हर एक बातों से भाई आपको आजाद करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। घर के लोग सोचते हैं कि ये समझता नहीं है बातों को। और भाई परमेश्वर, देखिए मैं नहीं जानती कि आप क्या करते हैं, पर अब इनकम का सोर्स आपके जीवन में आने जा रहा है। प्रभु अब आपके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन हुआ करेगा जो आप देंगे। और जब मैं बात कर रही हूँ इस भाई से, आप आकाश भाई को जानते हैं? क्या है? भाई हैं आपके। ओह यस लॉर्ड। और इस भाई ने आपको बताया है, अब उस भाई के साथ ही आए थे इस जगह। ओ राबाशन देखा रहा। देखिए मैंने आकाश भाई का नाम क्यों लिया? जो अनॉइंटिंग आकाश भाई के जीवन पर है, उससे अनॉइंटिंग में आपके जीवन पर देख रहे हैं। यस और आप चुने गए हैं भाई। देखिए मैं नहीं जानती, मैं भी बोलूंगी मैं नहीं जानती कि आप सिंगिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैं देख रही हूँ परमेश्वर ने वर्शिपर के रूप में इस भाई को तैयार कर दिया है। हालेलुया। आपके मन में अब इच्छा है प्रभु के लिए इस्तेमाल होने की। आप जब देखते हैं हमारी क्वायर को गाते हुए, इच्छा होती है कि परमेश्वर के लिए मैं भी कुछ करूं, मैं भी गाऊं बजाऊं। भाई परमेश्वर ने वो अभिषेक आपके जीवन पे दे दिया है। ओह पवित्र आत्मा जी, प्रभु ये आपका चुना हुआ आराधक है मेरे राजा। ये चुना गया है प्रभु आपके लिए मेरे राजा जी, और ये अपनी इच्छा से नहीं लाया गया है प्रभु इस जगह। आपकी योजना है इस भाई के जीवन से मेरे राजा जी। और प्रभु जब भाई आप और ज्यादा गंभीर होंगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक कर्ज जो परिवार में चला आ रहा है उन सभी से आपको आजाद करेंगे। आप जैसे जैसे गंभीर होते जाएंगे भाई, हर एक परेशानियां जो घर में तनाव है, जो बातें हैं जो कई बार सताती हैं, उन सभी से आप आजाद होंगे भाई। अपने हाथों को स्वर की ओर करें। ओह पवित्र राजा जी, प्रभु अपने बेटे को इस समय आप स्पर्श कर लीजिए राजा, छू लीजिए मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, और बहुत अद्भुत बातें दिखा रहे हैं इस Yes, भाई के Lord. लिए प्रभु जी। ओह पवित्र आत्मा जी एक गहरी सामर्थ होकर निकला करेगी जब ये आराधना को करा करेगा मेरे प्रभु जी। ओह पवित्र आत्मा, और ये प्रभु किसी इंसान के उससे नहीं गाएगा, और मैं देख रही हूँ ये शब्दों को लिख रहा है, और जिस गाने को ये लिखा करेगा, जिन शब्दों को लिखा करेगा, वो पवित्र आत्मा इससे देंगे। और जब ये सॉन्ग को गाया करेगा तो प्रभु एक अलग तरह की अनॉइंटिंग को आप दिखा रहे हैं। ओह राजा जी प्रभु, और ये स्वर्गीय दर्शन देखा करेगा जब ये आराधना करा करेगा। ओह पवित्र आत्मा, भले ही अभी प्रभु इतना गहरा प्रार्थना का जीवन नहीं है, पर प्रभु अनॉइंटिंग बहुत तेज दी है आपने। ओह पवित्र राजा जी, और आप इसका अभिषेक कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपनी गहन उपस्थिति से भर रहे हैं मेरे Yes, राजा जी इस Lord. भाई को मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस जवान का और ज्यादा गहरा प्रार्थना का जीवन गहरा हो जाए मेरे अभिषेक। राजा जी। ये वचन को पढ़ा करे मेरे राजा जी, और राजा दाऊद के विषय में ये सीखा करेगा मेरे प्रभु जी अब से, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आप इसे सिखाओगे कि राजा दाऊद कैसे थे। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ यस लॉर्ड। भाई नहीं जानते कि राजा दाऊद कौन है तो भजन संहिता को पढ़ना, क्योंकि अब पवित्र आत्मा सिखाया करेगा हर एक बातों को। ओ यस लॉर्ड, आप छू रहे हैं अपने बेटे को प्रभु, इस समय एक नाम को दिखा रहे हैं। ओ राबाशी, मैं बी लेटर को देख रही हूँ।
शिखिर दोनों को शब्द और प्रभु दिखा रहे हैं उस भाई का मैकेनिक का काम है। भाई उसके काम को दिखा रहे हैं मैकेनिक का, और वो बाहर की तरफ बैठा हुआ है भाई। अगर ओ यस लॉर्ड, भाई पीछे लेटर को देखो बबलू। ओ सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद। यस लॉर्ड। भाई आपका मैकेनिक का काम है। ओ राबा सिक्किम आपने बताया मुझे कभी कि आपका मैकेनिक का काम। भाई देखिए आज स्वर्ग के परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर हुई है, और मैं देख रही हूँ परमेश्वर अब से आपको ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आशीष देंगे। प्रभु आपको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। आप बहुत ज्यादा पुराने हैं भाई, बहुत ज्यादा पुराने हैं। और जब देखिए मुझे नहीं पता, पर प्रभु बता रहे हैं कि जब आप अगर चर्च से किसी की बाइक वाइक भी ठीक होती है तो आप पैसे नहीं लेते हैं, आप पैसे नहीं लिया करते हैं भाई। आप कहते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं और आप फ्री में काम कर देते हैं। पर भाई स्वर्ग में परमेश्वर ने वो धन आपके लिए जोड़ रखा है, और मैं बहुत ज्यादा अद्भुत और अद्भुत होते हुए देख रही हूं मैं आपको भाई, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके जीवन पर रखा है। और प्रभु आपसे प्यार करते हैं भाई, प्रभु आपके परिवार से प्यार करते हैं। बीते दिनों बहुत सी बातें आई हैं जीवन में, और प्रभु ने उन सभी बातों से आपको निकाला है। और मैं उस काम को, देखिए इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, हर जगह दुकानें बंद है, हर चीज है, पर भाई आपकी शॉप कभी बंद नहीं रहेगी, परमेश्वर ने बोला है। और प्रभु उस काम को फलवंत और फलवंत और फलवंत करेंगे। और मैं देख रही हूँ भाई अब से ये भाई लोगों को उधार दिया करेगा भाई। अब से परमेश्वर आपको देने वाली जाति बनाने जा रहे हैं कि आप लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे भाई अब से, क्योंकि परमेश्वर ने एक कोमल हृदय को देखा है भाई। इस भाई ने अपनी घटी में से बोया है। ये परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ देते हैं। प्रभु इस समय आपकी ईमानदारी को दिखा रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस समय भाई आप अपने मन में बोल रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु क्या, पर प्रभु आपके इसी हृदय से प्यार करते हैं भाई। ओह पवित्र आत्मा जी, और परमेश्वर की बारिश को और बारिश को मैं आपके जीवन पे होता हुआ देख रही हूँ। ओ राबा शक्यन दोलो रोबो शाखा राबा राबा। यस पवित्र आत्मा जी, यस राजा। और जब मैं बात कर रही हूँ तो परमेश्वर आपके औहदे को बढ़ाने जा रहे हैं भाई। ओ यस लॉर्ड, परमेश्वर औहदा और औहदा देख रही हूँ बढ़ता और बढ़ता जा रहा है आपके परिवार को। और मैं देख रही हूँ अब एक भीड़ को देख रही हूँ, एक भीड़ को देख रही हूँ। अब आप परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताया करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है भाई। ओ पवित्र राजा, आप अपने बेटे को छू रहे हैं मेरे राजा जी, अपने बेटे का अभिषेक कर रहे हैं। इनकी ईमानदारी से प्रभु आप प्यार करते हैं मेरे राजा जी। और भाई जिन सेवकों से आपने धन नहीं लिया है इस कार्य के लिए भाई, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड आपको दुगनी रीति से बढ़ा कर देने जा रहे हैं भाई। और मैं फाइनेंशियल आशीषों को देख रही हूँ आपके जीवन में आता हुआ, और बहुत ज्यादा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता देख रही हूँ भाई आपको। ओ यस लॉर्ड, कभी भी भाई आपका पर्स अब खाली नहीं रहा करेगा। मैं नहीं जानती अभी क्या है क्या नहीं है, पर परमेश्वर इस समय बोल रहे हैं कि अब से मैं अपने बेटे को कभी भी खाली नहीं रखूंगा भाई। आप बैठना परमेश्वर के सामने, आप वचन को पढ़ना, प्रार्थना का जीवन अपना बढ़ाइए भाई, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। और ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा पाप में और पाप में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप परमेश्वर में लेके आएंगे भाई। और लोगों की गवाहियां जब होंगी तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेंगे भाई। ओ प्रभु, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ
कि आज आपकी जो भी बातें हुई हैं प्रभु इस भाई के जीवन में पूरी होने पाए राजा जी। आप इस भाई को आशीषित और आशीषित करना मेरे राजा जी। हाँ प्रभु, आपने वो कोमल मन देखा है, ईमानदारी देखी है प्रभु, और आप ईमानदार वाले मन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे राजा जी। हाँ मेरे राजा प्रभु, मैं इस भाई को ब्लेस करती हूँ राजा, आशीषित करती हूँ राजा जी। धन्यवाद हो भाई, अब अपनी जगह पे जा सकते हैं। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर। भाई आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। ग्रेश आप आगे आ जाइए। देखिए, मैं आपको नहीं जानता, पर आप यहाँ किसी के भाई हैं, आप संजू दीदी के भाई हैं। देखिए, मैं नहीं जानती, पर परमेश्वर ने दिखाया, और भाई प्रभु आपसे प्यार करता है। इस समय घबरा रहा है आपका मन कि कौन सी बात ऐसी प्रकट हो जाएगी परमेश्वर के सामने। ओह यस, और भाई आपको बहुत समय हो गया है प्रभु में आते आते। परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप उसके सामने बैठे, अपने आप को उसके हाथों में रखें। ओह पवित्र राजा, धन्यवाद। यस लॉर्ड, प्रभु आप अपने बेटे को इसी समय छू रहे हैं, और मैं यस लॉर्ड, मैं कुछ रुके हुए धन को देख रही हूँ आपके लिए। कुछ रुका हुआ धन है जिसे परमेश्वर बहुत जल्द ही आपको देने जा रहे हैं। प्रभु देखिए, मैं आपके काम को नहीं जानती, पर मैं देख रही हूँ कुछ, ओह यस लॉर्ड, स्ट्रक्चर जैसे होता है कुछ, उस कार्य को मैं देख रही हूँ। हाँ, वैसे कार्य को देख रही हूँ कि आप उस काम को करते हैं, और प्रभु आपके उस काम को बहुत ज्यादा फलवंत और फलवंत करने जा रहे हैं भाई। ओह पवित्र राजा, भाई अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करो। पवित्र आत्मा, इसी समय आप अपने बेटे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए मेरे राजा जी। आपका अभिषेक इसी समय उतर आए मेरे राजा जी। हाँ प्रभु, हर एक कमियां, लापरवाहियां इसी समय इस भाई के जीवन से दूर होने पाए मेरे राजा जी। प्रभु आप इस भाई को आशीषित कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। बहन आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। रेड ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए चेतावनी है। जब तक आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीषों से आप वंचित रहेंगे बहन, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा बातें हैं, संगति के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहटें हैं। ओह पवित्र आत्मा जी, और अपने आप को शुद्ध करिए। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर एक बातों से आजाद हो जाए। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु नहीं चाहते कि आप उसकी आशीष से वंचित रहे। हर एक उन व्यक्तियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जिनके विषय में आपने बहुत कुछ गंद बातें बोली हैं, गलत बोला गया है आपके मुंह के लिए। ओह पवित्र राजा जी, प्रभु आप इसी समय स्पर्श कर लीजिए राजा जी। देखिए, अगर बुरा लगेगा तो माफी चाहूंगी। जो हमारे अगुवे होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। कलीसिया इस गलत फहमी में ना रहे कि हमारे अगुवे, हमारे आत्मिक पिता हमसे प्यार नहीं करते हैं। अगर वो काजल है, काजल को बढ़ाया जा रहा है, काजल को आराधना में लेके जाया जा रहा है, हमसे नहीं करते। अब बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, अब बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, इसीलिए परमेश्वर की आशीषों से आप वंचित रह जाते हैं। बहन, अपने स्थानीय प्रचारक को लेके बातें आई हैं मन में आपके, प्रभु के सामने क्षमा मांगेगा, क्योंकि जो आप आज इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में लोगों को लेके बातें होती हैं, सेवकाई को लेके बातें हैं। आप ये नहीं देखते कि परमेश्वर की सेवा बढ़ रही है। आप पुराने हो चुके हो बहन, आपने परमेश्वर की हर एक बातों को जाना है, परमेश्वर की चंगाई को पाया है, अपने जीवन में छुटकारे को पाया है। और देखिए, मैं आपको नहीं जानती, पर परमेश्वर ने आपको हर एक बातों से आजाद करा है, और परमेश्वर आपकी बेटी को उस समय इस्तेमाल कर रहा है बहुत तेजी से। ओह पवित्र राजा, और आप प्रभु आप इस बहन को इसी समय स्पर्श कर, हर एक कठोरता इसी समय टूटने पाए मेरे राजा जी। आजाद करिए अपनी बेटी को मेरे राजा, आजाद करिए मेरे प्रभु। बहन क्षमा मांगे हर एक बातों के लिए। आपने जो अपने प्रचारक को लेके बोला है, इन बातों के लिए आज जाना, घर जाके माफी मांगना।
ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद हो। बहन आप सोच रही हैं अपनी बीमारी को लेकर, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप खड़ी हो जाइए पूजा। इस जगह पर जब अभी मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ तो आप ये सोच रहे थे कि प्रभु अपनी बेटी के द्वारा बोले, मेरी बीमारी के लिए बोला जाए, और क्योंकि वही चीज बार बार फिर से आपको परेशान कर रही है। ओ पवित्र राजा जी, यस लॉर्ड, प्रभु आप अपनी बेटी के हृदय को कठोरता टूट रही है इस समय। हाँ मेरे राजा, तोड़ रहे हैं राजा जी, और नया कर रहे हैं, नया नया और नया कर रहे हैं मेरे राजा जी। अब प्रभु ये बहन गंभीर होने पाए राजा जी, और ज्यादा आप में बढ़ने पाए मेरे राजा जी। अपने आसपास के लोगों को प्रभु जी, हाँ उन्हें देख के प्रभु आनंदित होने पाए मेरे राजा जी। और मैं शैतान की हर एक चालों को इस बहन के जीवन पर से मैं नाश करती हूँ राजा। प्रभु इस परिवार को आशीष देती हूँ कि परिवार बढ़ने पाए मेरे राजा जी, और आशीषित होने पाए मेरे राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ प्रभु आप अपनी बेटी को छू लीजिए। देखिए बहन, आज स्वर्ग के परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर हुई है, और अपनी इन बीमारियों के चलते आप बहुत ज्यादा सोच रही थी। देखिए मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाती हूँ, पर पवित्र आत्मा है जो याद दिलाता है। आपने अपनी इस चीज के लिए बोला था कि आप बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, कि वो चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। देखिए बहन, परमेश्वर इस समय आपको पूरी रीति से आजाद कर रहे हैं। आपका हर एक भाग नया हो रहा है इस समय। ओ पवित्र आत्मा जी, यस लॉर्ड। और देखिए आपका विश्वास बार बार परखा जाएगा, बार बार विश्वास परखा जाएगा प्रभु की ओर से। ओ राबा शंदे खराबा। मन में आया कि मैं फिर से हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाती हूँ। ये बातें आपके दिमाग में चल रही थी बहन, सोच रहे थे आप, और विचार आया कि प्रभु ने तो पूरी रीति से चंगा कर दिया है, फिर ये परेशानी क्यों हो रही है। आप फिर से विश्वास में डगमगाने लग गए थे बहन। पर बहन देखिए, आज परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है। ओ प्रभु आप अपनी बेटी को पूरी रीति से आजाद कर रहे हैं राजा जी। हर एक समस्या इसी समय दूर हो रही है मेरे राजा जी। ओ प्रभु, हाँ परमेश्वर का लहू बहन आपके जीवन पे इस समय उतर आया है। प्रभु आपको पूरी रीति से चंगा और चंगा और चंगा करने जा रहा है बहन। ओ यस लॉर्ड। ओ राबा शंदे खराबा। जैसे स्त्री ने सोचा था कि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ राबा शंदे खराबा। बहन ये परछाई जब आपके जीवन पे पड़ रही है तो इसी समय आप चंगी हो रही है। इसी समय मेरा यीशु राजा आपको चंगा और चंगा और चंगा कर रहा है। अब तकलीफें दोबारा नहीं होंगी आपके जीवन में, परेशानियां दोबारा नहीं होंगी आपके जीवन में। देखिए यीशु बोल रहा है कि मैं आपको बोलूं, प्रभु बोल रहा है कि मैं बोलूं, अब से आप बिल्कुल चंगी हो चुकी है। प्रभु आप छू रहे हैं अपनी बेटी को, छू रहे हैं। और ओ यस लॉर्ड, और एक प्लॉट को देख रही हूँ, सब बिकने का सोच रहे हैं कि हम इसे बेचेंगे। परमेश्वर बहुत जल्दी अच्छे दामों में उसे बेचने जा रहा है। हालेलुया, ओ राबा बिल्कुल सही, खराबा। ऐसा ही है। और प्रभु बहन आपसे देखिए प्यार करता है। प्रभु आपके मन की हर एक बातों को जानता है। प्रभु आपसे, आपके बच्चों से प्यार करता है, और हर एक वो कार्य और जो आपने करा है ना, आपके बच्चों ने जो करा है बहन, परमेश्वर ने उसका रिवॉर्ड देना है आपको। और प्रभु बहुत जल्द बहन, मैं ये नहीं कहूंगी कि साल लगेंगे, बहुत जल्द परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। और बहुत ही गुड न्यूज को आपके जीवन में आता हुआ देख रहे हैं। प्रभु के आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखने जा रही हैं बहन। ओह प्रभु आप अपनी बेटी को पूरी रीति से छू रहे हैं राजा जी। छुटकारा दे दिया है प्रभु आपने मेरे राजा जी, आजाद कर चुके हैं प्रभु आप अपनी बेटी को मेरे राजा जी। आज आप सोच के आए थे कि जब भविष्यवाणी होगी तो प्रभु मेरे लिए बोलना, आप प्रार्थना करके आए थे बहन, और परमेश्वर ने स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, और ये उत्तर जो है आपको मिल रहा है प्रार्थनाओं का, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है बहन। ओह पवित्र आत्मा धन्यवाद हो। और बहन प्रभु बोलते हैं, देखिए जो आप सोचते हैं उसे करा करिए।
आपने सोचा है कि जब वो प्लॉट बिकेगा तो हम करेंगे उन चीजों को प्रभु के लिए। देखिए, जब आप अर्पण करेंगे तभी आप समर्पण करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हैं तभी प्रभु आपके समर्पण को देखते हैं। और जो ये आप लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, जब आप अर्पण करेंगे तब आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके समर्पण को देखेंगे कि इसने अपना सब कुछ मुझे अर्पण करा है। और बहन, आप ऐसा करेंगे, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आशीषित होने जा रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे बहन, प्रभु आपको बहुत ज्यादा उठाएगा और उठाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने हाथों धन्यवाद को। ओ पवित्र आत्मा जी, ओ धन्यवाद। प्रभु, आप बहन, आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। यस, पिंक चुन्नी, आप ही आप आगे आइए। आपको खोया जो आपका बहुत करीबी था बहन। ओ राबा शांति खराबा। देखिए, परमेश्वर इस समय आपको गहरी शांति दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको शांति की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा शांति की आवश्यकता है। क्योंकि मन में बहुत तरह तरह के विचार आ रहे हैं, बहुत नकारात्मक विचारों ने आपको घेरा हुआ है। और जब इस समय बात कर रही हूँ तो हर एक बंधन इसी समय टूट रहा है आपके जीवन से। प्रभु आपको पूरी रीति से आजाद करा है। देखिए, आज स्वर्ग के परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर हुई हैं। जब आप प्रभु से नाराज हो जाते हैं तो प्रभु अपने को प्रकट करता है, प्रमाण देता है कि मेरे बेटे देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा। प्रभु आपसे प्यार करते हैं बहन। आप फिर से विश्वास में खड़े होइए, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए जो जो बातें बोली हैं प्रभु पूरा करेगा। ओह पवित्र राजा जी, और मैं देख रही हूं बहुत दर्शन आते हैं आपको दर्शन आते हैं। और मिक्की चाचा, आप अपनी जगह पे खड़े जाइए। ये आपके एरिया के लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, ये आपके एरिया के लोग हैं। यस लॉर्ड। और देखिए, आप इसी एरिया में ले जाना मांग रहे हैं मेरे को, क्योंकि और ओ राबा सिखिंदोर, जिस भाई की भी डेथ हुई है वो यही परिवार है। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ राबा सिखिंदोर। और पहले जब डेथ नहीं हुई थी तो बहुत मन था इस बहन का कि मैं वहां पे आऊं और वहां के लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। ये बहन प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर की भविष्यवक्तनी उस जगह पे जाए, और बहुत ज्यादा प्रार्थना और उपवास इस परिवार ने, इस बहन ने करा है। और देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे इन्हें आए हुए, पर ये विश्वास में बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। और बहन देखिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। आज परमेश्वर ने हर एक बातें प्रकट करी है। प्रभु आपको प्रमाण दे रहे हैं कि देख मेरी बेटी, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानती आपके मन की बातों को, प्रभु हर एक बातों को जानता है। और बहन, फिर से आप खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर है, आपके परिवार के जीवन पर है। ओह राजा, और इस देखिए, अभी कितने लोग हैं नहीं जानती, पर अब भाई मैं आपको बोलूंगी कि मैं इस जगह जरूर आऊंगी, क्योंकि परमेश्वर का अब अद्भुत कार्य इस जगह पर होने जा रहा है। सुनिए सुनिए, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा जादू टोना होता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। आप जाते हैं, आपको पता है। जब मैं, देखिए मैं गई नहीं, पर आसपास देखूं तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं, बहुत ज्यादा विरोध होता है। और देखिए, जब वहां जाऊंगी ना तो भाई आपकी सेवा में बदलाव और बदलाव और बदलाव आएगा। हालेलुया। और ये परिवार, देखिए, हमारा जो अगवा, हमारे आज आत्मिक पिता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। और भाई आपने प्रार्थना करी इस परिवार के लिए, अब बहुत ज्यादा रोए हैं, प्रभु के सामने आपने बैठा है कि प्रभु ये परिवार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि विश्वास में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे। और ये आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है भाई। आज परमेश्वर ने आपको प्रमाण, प्रभु आपको भी प्रमाण दे रहे कि देख मेरे बेटे, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। इस परिवार की सुधि परमेश्वर ने ली है। बहन, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपके लिए हर एक बातों को करेंगे। देखिए, जो गया है आप उसे रोक नहीं सकते हैं, पर जो अभी है आप उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए
क्योंकि जब मैं आपके परिवार को देखूं तो जादू टोना और बहुत सी चीजें देख रही हूं। परमेश्वर आपको हर एक बातों से इसी समय आजाद कर रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूं तो जादू टोना आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से पूरी रीति से नष्ट हो चुका है और परमेश्वर का हाथ आपके परिवार के जीवन पर है, बहन, आपके जीवन पर है। ओ राजा, और प्रभु इस परिवार को आशीषित करते हैं भाई। अब ये और ज्यादा बढ़ेंगे और कई लोगों को ये बहन लाएगी भाई विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर अब इनके द्वारा कार्य करने जा रहे हैं। बहन, प्रभु के सामने बैठिए, फिर से अपना प्रार्थना का जीवन करिए, फिर से परमेश्वर आप पर अपनी दर्शन की बातों को प्रकट करेंगे। जो आप दर्शन देखेंगे वो पूरा होगा बहन, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। और देखिए, जो आंसू आप बहा रही हैं, प्रभु आपके आंसू को पोंछते हैं बहन। अब ये आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं।